अपनी जीवन यात्रा में प्रभु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में एक नदी आई। नदी पार करने के लिए प्रभु नाव में बैठे। नदी पार करने पर जब वो नाव से उतर रहे थे, ओ महाराज, अरे भाड़ा तो निकालो। बंधु, मैं स्वयं एक भिक्षुक हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है तो फिर नाव में क्यों बैठे हो? तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। देखो, मैं सामने जाकर वापस आता हूं, तब तक इस गर्म रेती में बैठे रहो। अपनी सजा को स्वीकार कर प्रभु महावीर रेत में बैठ गए। उसी समय दूसरी नाव आई। उसमें राज्य के सेनापति स्वयं सवार थे। उन्होंने ये देखा और महावीर को पहचाना। वे तुरंत अपनी नाव से उतरकर वहां पर आए। अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू जानता है तू किसके साथ यह व्यवहार कर रहा है? यह हमारे राजकुमार हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल अभी भुगतना पड़ेगा। और क्रोधित होकर उन्होंने नाविक को मारने के लिए तलवार निकाली। नहीं सेनापति, उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने तो सिर्फ मुझे अपनी गलती का दंड दिया है और मैंने उसे अपनी प्रसन्नता से स्वीकार किया है। स्वामी, आप महान हैं। आपकी करुणा और दया अपार है। इस तुच्छ नाविक को आपने जीवन दान दे दिया, नहीं तो मैं उसे अवश्य सजा देता। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान न सका। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। नाविक को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। ऐसा था प्रभु का न्याय और उनकी करुणा। 3 दिन उपवास रखने की शपथ लेने के बाद तीर्थंकर महावीर गांव के बाहर पोदाला बाग में स्थित पोशाला नामक एक छोटे से मंदिर में शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार खो गए कि एक बैल ने उन्हें खंबा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने पर भी उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। उनकी एकाग्रता, समझदारी एवं दृढ़ सहनशीलता को देखकर देवाधिदेव इंद्र उनके गुण गा रहे। क्षमाशीलता प्रदान करने में महावीर समान कोई नहीं। वे विपत्तियों को सहन करने में पृथ्वी समान है, दृढ़ आग्रह में पर्वत समान है, आध्यात्मिक प्रयत्नों में सागर समान है और चित्त की एकाग्रता में वे चट्टान समान है। उनके स्वयं स्वीकृत आध्यात्मिक पथ से उन्हें कोई भी मानव, देव या दानव विचलित नहीं कर सकता। इंद्र की ये बात संगम नामक देवता को अतिशयोक्ति लगी। हे भगवान, मैं आपसे पूरी तरह से असहमत हूं। कोई भी मानव भगवान से ऊंचा नहीं हो सकता। यह बात मैं आपको साबित कर सकता हूं। कृपया मुझे इस बात की अनुमति दीजिए। इंद्र ने इस सरसों के बीज को पहाड़ बनाकर रखा है। मैं इस पहाड़ को दोबारा सरसों का बीज बना दूंगा। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। कोई बात नहीं, अब इन चींटियों से अपने आप को बचाओ। अब इन मच्छरों का सामना
बिच्छुओं, अपना छल दिखाओ। अब मुझे इन्हें धोखा देना होगा।